Good morning, everyone. This is Adarsh Singh. Once again, welcome to the class. This is a class for the exercise series of Srijan textbook class 9th. So, if you are in class 9th, please watch this video. And इसमें हम ICSE क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है, ICSE क्लास 9th चैप्टर 1 अ सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में इसकी जो सृजन टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसको पूरा इसमें देखने वाले हैं. And this video is recorded by Crystal Clear Classes, address 4N Loknath Bose Garden Lane, Topshia, Calcutta. Contact number 7619090537. So guys, if you are in class 9th or in any class and ये एड्रेस आपके नज़दीक पड़ता है 4N लोकनाथ बोस गार्डन लेन तोपशिया, तो एक बार ज़रूर विजिट कर सकें तो कोचिंग पे ज़रूर विजिट करें. एंड आप कोलकाता से हैं तो इस एड्रेस को, इस क्लास को आप एक बार गूगल मैप पे सर्च करें, और हाँ, अगर नज़दीक पड़ता है तो ज़रूर एक बार विजिट करें. एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पे कांटेक्ट करें. आपको इस चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का PDF चाहिए तो वो आपको दे दिया जाएगा, तो वो आपको शेयर कर दिया जाएगा. सो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ, पहले चैप्टर के पहले एक्सरसाइज की तरफ. बाकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है यूट्यूब चैनल पे. इस चैनल पे जा कर के टुडे साइंस करके जो चैनल है, इस पे जा कर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. 9th और 10th का एक चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे. सो शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं. पहले चैप्टर की तरफ देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या है? द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. इसमें 3 बातें लिखी हैं: साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेल सैप, सेल वॉल. तो आप इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो प्रोटोप्लाज्म होगा. बेस्ट आंसर क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा. साइटोप्लाज्म क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म, अगर आप प्रोटोप्लाज्म के बारे में लिखने जाएंगे तो प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक साथ मिला लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा. यही प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट है, लिविंग पार्ट है. क्या है? लिविंग पार्ट है किसी भी सेल का. और ये रखता क्या है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म. द सेल वॉल, इसमें सेल वॉल कैसा है? सेल वॉल आप जानते हो नॉन लिविंग है. सेल सैप कैसा है? ये फ्लूइड है, वैक्यूल के अंदर क्या है? फ्लूइड है. सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन, सेल सैप इज फाउंड इन. सेल सैप इज फाउंड इन. सेल सैप आपका कहाँ पाया जाता है? अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताया गया कि सेल सैप एक फ्लूइड है जो वैक्यूल में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सीधा सा टिक कर दोगे. क्या? वैक्यूल. आंसर सी. सेल सैप इज अ फ्लूइड इनसाइड अ सेंट्रल वैक्यूल ऑफ अ प्लांट. ये आप जानते हो, मतलब वैक्यूल में पाया जाता है. बड़ा वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है. तो आप चैप्टर्स पढ़ करके रखें, चैप्टर के एक्सरसाइज करने के लिए वीडियो देखें, जा करके चैप्टर मल्टीपल्स टाइम रिवाइज करें, और सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे आंसर्स दे दिए जाएंगे. चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल इन द प्रेजेंस ऑफ. एनिमल सेल कैसे अलग है प्लांट सेल के प्रेजेंस में? तो प्लांट सेल में आपका क्या क्या पाया जाएगा? सेल वॉल पाया जाएगा. क्या क्या पाया जाएगा? सेल वॉल पाया जाएगा. और क्या पाया जाएगा? आपका प्लास्टिड पाया जाएगा. क्या पाया जाएगा? प्लास्टिड पाया जाएगा. ये सब कुछ सेल वॉल में पाया जाता है. लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका एनिमल सेल का डिफरेंस पूछा है. तो एनिमल सेल में सेंट्रोजोम जो होता है, सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोजोम जो होता है वो केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है. तो सेल डिवीजन में सेंट्रोजोम किस में काम करता है? सेल डिवीजन में इसका रोल होता है स्पिंडल फाइबर बनाता है, जो केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि एन इम्पॉर्टेंट बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द आउटर एनवायरमेंट इन एन एनिमल सेल.
एनिमल सेल की बात करी जाए तो एनिमल सेल में प्रोटोप्लाज्म को बाहर के एटमॉस्फेयर से कौन रोकता है? सीधी सी बात है, आप एक सर्किल जैसा ऐसा बनाते हो और इसके अंदर कह देते हो कि ये प्रोटोप्लाज्म है और ये बाहर का क्या है? एनवायरनमेंट है। अगर 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 वो एनिमल सेल है, अगर वो क्या है? एनिमल सेल है। लेकिन अगर वो प्लांट सेल हो गया तो प्लांट सेल में आप एक बार और क्या बनाते हो? सेल वॉल भी बनाते हो। क्या बनाते हो? सेल वॉल भी बनाते हो। अगर वो प्लांट सेल की बात करेगा तो आप क्या बोलोगे? सेल वॉल। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है लल्लू लाल। किसकी बात कर रहा है? मतलब एनिमल सेल की बात कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन बोलोगे। क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन। तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लांट सेल के लिए होगा। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये टोनोप्लास्ट क्या है लल्लू लाल? टोनोप्लास्ट है वैक्यूल का सेल, वैक्यूल का मेम्ब्रेन। वैक्यूल के ऊपर भी एक तो मेम्ब्रेन होती है। द मेम्ब्रेन ऑफ अ वैक्यूल इज नोन एज एन टोनोप्लास्ट। लास्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर का। लास्ट नहीं है, सॉरी, हाँ लास्ट ही तो है। फिफ्थ क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर का। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनल कनेक्ट विद द सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। वह ऑर्गेनल जो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ कनेक्ट है, तो इसका जो आंसर होगा राइबोसोम होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो क्लोरोप्लास्ट से क्या बनता है? क्लोरोप्लास्ट एटीपी मतलब फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस करवाता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया आपका करवाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, एटीपी फॉर्मेशन। यहाँ क्या बनेगी? एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर बी पर जाते हैं। किस पर जाते हैं? क्वेश्चन नंबर बी पर जाते हैं। तो बी जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन है। इसमें दो ऑप्शन दिए जाएंगे, दो, एक असर्शन दिया जाएगा, एक रीजन दिया जाएगा, जिसमें ए ऑप्शन में क्या टिक करना है कि अगर असर्शन सही है रीजन गलत है। बी ऑप्शन में क्या टिक करना है? असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। अगर सी ऑप्शन में क्या सही करना है कि ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। एंड डी ऑप्शन में आपका क्या बात करना है कि दोनों गलत हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। गुड, सेल तो बिल्डिंग ब्लॉक ही है। एंड सेल वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। सेल का शेप और साइज अलग अलग रहता है, बदलता रहता है। हाँ, आपने एक चैप्टर में पढ़ भी रखा है। तो इसके हिसाब से दोनों ऑप्शन सही है, मतलब दोनों असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो जो आपका आंसर होगा, आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन टिक करोगे। क्या टिक करोगे? सी ऑप्शन टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? असर्शन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ एन सेल्यूलोज एंड प्रोटीन। सेल्यूलोज और प्रोटीन से तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो विड्थ है वो कितना है? 7 to 10 नैनोमीटर है। आपकी बुक में लिखा गया, सृजन बुक में लिखा गया है 7 to 10 नैनोमीटर। 7 to 10 नैनोमीटर, ओ एनएम होगा, सॉरी, 7 to 10 नैनोमीटर इसमें लिखा गया है। और वो बनता है किसमें? उस फास्फोलिपिड से बनता है। किससे बनता है? फास्फोलिपिड से बनता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है लल्लू लाल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका बनता है फास्फोलिपिड से एंड प्रोटीन से। सेल्यूलोज से तो सेल वॉल बनता है। रे क्या बनता है? सेल वॉल। तो असर्शन गलत हो गया। रीजन क्या दे रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन इजीली बी सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। हाँ, तो इसे सेपरेट कर सकते हो साइटोप्लाज्म अंडर द सर्टेन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। उसमें आपको एक्सपेरिमेंट वगैरह दिखाया गया, आप अलग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू की अगर थर्ड की बात करें तो असर्शन क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स मेम्ब्रेन। वेरी गुड, ये सही है। ये क्या है? सही है कि जो असर्शन है, असर्शन कह रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे कई सारे मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, उस पे कई सारे मेम्ब्रेन
राइबोसोम पाए जाते हैं? तो हाँ, कई सारे राइबोसोम उसके मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं, उसके मेम्ब्रेन पे कई सारे राइबोसोम अटैच होते हैं। एंड रीजन क्या दे रहा है? रीजन दे रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल थ्रू आउट द सेल। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम इसे भी कहते थे, आपके बुक में लिखा गया है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों लोग सही हैं। ये क्या बनाता है? चैनल बनाएगा थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में चैनल बनाएगा, तो इसलिए ये दोनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर सी, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आउटर मोस्ट कवरिंग पूछा है। किसको पूछा है? आउटर मोस्ट कवरिंग, नॉन लिविंग कवरिंग। किसमें? प्लांट सेल में। किसमें पूछ रहा है? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में तो सेल वाल ही होगा। क्या होगा? सेल वाल होगा। एंड सेकंड में क्या पूछ रहा है? प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट, जिसमें प्लास्टिड 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो जो ग्रीन कलर का होगा वो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। एंड द थर्ड वन, द ऑर्गेनल इज कॉल्ड अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। वेरी इजी पीजी क्वेश्चंस गाइस। हाँ, तो किस क्वेश्चन पे थे? ऑर्गेनल, ये सुसाइडल बैग। सुसाइडल ऑर्गेनल, कौन सा ऑर्गेनल जो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइसोसोम। ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है। अगला क्या है? व्हिच प्रोवाइड द सपोर्ट रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल की बात कर रहा है, तो सेल वॉल टिक कर देंगे। क्या टिक करेंगे? सेल वॉल टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर क्या देख लें? 5 देख लें। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, 5 क्या कह रहा है? द स्ट्रक्चर इन द सेल दैट कंटेन अ नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन मटेरिया। क्रोमैटिन वो कौन होगा जो क्रोमैटिन रखेगा, क्रोमैटिन मटेरियल रखेगा? तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। किसके अंदर पाया जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। एंड आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ द सेल कनेक्ट विद द फॉलोइंग। कौन किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ पे निकलती है? माइटोकॉन्ड्रिया पे निकलती है। आप बहुत पहले से जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कहाँ ट्रैप होती है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्लास्टिड है। इसका फार्मूला ये सीक्वेंस, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मतलब केमिकल इक्वेशन याद होना चाहिए। C6H2 C6CO2 6H2O गिव्स आउट C6H12O6। ये बात आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट या ऑफस्प्रिंग से कौन कैरेक्टर ट्रांसफर करता है? तो न्यूक्लियस बोलोगे। क्या आंसर होगा? न्यूक्लियस आंसर होगा। इजी पीजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस, तो आंसर राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस ऊपर से बताया जा रहा है, राइबोसोम टिक करोगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई पर क्या कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग। इनको डिफाइन करना है। तो प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म सबसे पहला क्वेश्चन यही था एमसीक्यू का। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है एंड किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, या न्यूक्लियस से मिल करके बनता है। तो बस वही बातें लिखी हुई हैं कि ये लिविंग है, सब्सटेंस है, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल है। इसमें ऑल द कंटेंट ऑफ द सेल इनक्लोज्ड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सारी चीज़ें होंगी वो सारा रखा जाएगा। और क्या है? और है लल्लू लाल, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ये वर्ड आप जरूर लिखोगे कि ये क्या रखता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रखता है, जिसमें क्या क्या रहता है? वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें रहता है। तो ये चीज़ें आप एक बार ध्यान रखोगे और करके रखोगे। अगला क्या है? डिफाइन ऑर्गेनल। ऑर्गेनल को डिफाइन करना है, तो छोटे छोटे आप इसे पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनल कैसे डिफाइन करोगे? एक ऑर्गेनल क्या है? एक स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होता है। सेल का कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होता है। एग्जाम्पल क्या है ऑर्गेनल के? एग्जाम्पल होगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है।
इसका मतलब छोटे ऑर्गन से कह सकते हो, ऑर्गेनल को लिटिल ऑर्गन्स कह सकते हो, बट ऐसा है नहीं कुछ, ये ऊपर डिफाइन करोगे। अगला क्वेश्चन, सेल को डिफाइन करना है, तो आपका चैप्टर का ही नाम है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। Cell is an structural and functional unit of all living organisms that are capable of carrying out all the basic function of a life and metabolism। जो छोटे छोटे बेसिक फंक्शन है उसको सब कर पाएगा। उसमें क्या क्या बेसिक फंक्शन कौन कौन है? मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। ये जो सेल है सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1665 में। कब डिस्कवर किया गया था? 1665 में डिस्कवर किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करना है। ये सेल की बाउंड्री है। क्या है? सेल का बाउंड्री है। लिविंग का क्या है? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कुछ लोगों को ही, कुछ गिने चुने सेलेक्टेड चीज़ों को ही अपने अंदर से क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, पास करता है, आने जाने देता है। कैसा होता है? थिन होता है, फ्लेक्सिबल है, बाई लेयर है। कैसा है लल्लू लाल? बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड दो लेयर में अरेंज हैं। कैसे अरेंज हैं? दो लेयर में अरेंज हैं और इस सेल को सराउंड करता है। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट। और चीजें को मेंटेन करके रखते हैं, एक बार देख लोगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, साइटोप्लाज्म। डिफाइन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा है? जेली लाइक स्ट्रक्चर है और ये आपका पाया कहाँ जाता है? सब्सटेंस फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट फिल द सेल बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर जैसे अगर आपका बना के दिखाया जाए कि ये आपका अगर सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर अगर आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर जो सारी चीज़ें भरी हुई होंगी, ये वाली जो सारी चीज़ें होंगी, इन्हें क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और इसमें कई सारे तरीके के ऑर्गेनल्स होते हैं, कई सारे तरीके के आपके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहता है, सॉल्ट प्रेजेंट रहता है और साइटोसोल। इट इज़ द साइट ऑफ मिनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इसमें कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th में एक बात भी लिखी हुई है कि अरेना फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अरेना फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो अरेना है वो आपका क्या है? वो आपका साइटोप्लाज्म है। सब कुछ कहाँ पे हो रहा होता है? साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रक्चरल एंड बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड यहाँ पे फिर क्या होगा? फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल है। सेल है तो ये बात हो जाएगी। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, यहाँ पे रॉबर्ट हुक होगा। क्या होगा? रॉबर्ट हुक। सेल किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। तो एक बार देख लोगे, रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज सुसाइड बैग ऑफ द सेल कौन कहलाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम इज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम इज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो इसे आप एक बार देख लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर में न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होते हैं, डबल, क्योंकि न्यूक्लियर कैसा है? न्यूक्लियस कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और बीच बीच में क्या होता है? फ्यूज होता है। बीच बीच में क्या होता है? फ्यूज होता है। यहाँ पे फ्यूज होता है, इसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है। न्यूक्लियस पे एक मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्सपैंडेड फुल फॉर्म क्या पूछा गया? आरएनए का फुल फॉर्म पूछा गया और डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया। क्या पूछा गया? आरएनए का फुल फॉर्म पूछा गया और डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया। तो आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हेरिडेटरी यूनिट क्या है? जीन की हेरिडेटरी यूनिट क्या है? तो जीन इज द हेरिडेटरी यूनिट। जीन इज द हेरिडेटरी यूनिट, ये आप देख लोगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कंटेन ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट कौन रखता है? ग्रीन पिगमेंट कौन रखता है? तो ग्रीन पिगमेंट आपका क्लोरोप्लास्ट रखता है। ग्रीन पिगमेंट कौन रखता है? क्लोरोप्लास्ट रखता है। जो प्लास्टिक स्टार्च स्टोर करता है, माइलोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट बोलोगे, क्या बोलोगे? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, जो कि क्या स्टोर करता है? स्टार्च स्टोर करता है। प्लास्टिड 3 तरीके के होते हैं। प्लास्टिड कैसे होते हैं?
तीन तरीके के होते हैं, प्लास्टिड आपके तीन को होते हैं। पहला प्लास्टिड क्या है, क्रोमोप्लास्ट है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट है, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट है। तो ये आपके तीन तरीके के प्लास्टिड हो गए, तीनों का अलग अलग काम होता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिड। हाँ ये बात एक्सप्लेन कर दी गई। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन जी क्या है, वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको यहाँ ट्रू और फॉल्स टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय द लीवेनहुइक। फॉल्स, लीवेनहुइक ने नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल दिया था, रॉबर्ट हुक ने सेल खोजा था, सेल दिया था। सेल जो टर्म दिया था किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। और अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का क्या है कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ट्रू, सेल ही ऐसा है जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, लाइफ का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सेल ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक इज अ स्लाइस ऑफ अ कॉर्क वेयर लिविंग सेल। नहीं, लिविंग सेल नहीं होगा, यहाँ पे डेड सेल। इन्होंने क्या देखा था, डेड सेल देखा था। क्या देखा था, डेड सेल देखा था। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी न्यू सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये रेडॉल्फ विर्चो का कौन से था, रेडॉल्फ विर्चो ने 1855, यहाँ 58 लिख दिया गया, 1855। ठीक है, रेडॉल्फ विर्चो ने 1855 में ये आपको ओमनी सेलुला ई सेलुला दिया था। ओमनी सेलुला ई सेलुला इन्होंने दिया था। ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये फ्रेज आप याद रखोगे, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ऑल द एनिमल पॉसेस सेल वॉल, सभी एनिमल क्या रखते हैं, सेल वॉल रखते हैं। नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल किस में होता है, प्लांट सेल, बैक्टीरिया और इन सब में सेल वॉल होता है। द जीन आर लोकेटेड इन अ क्रोमोसोम, तो जीन क्रोमोसोम से लोकेटेड होते हैं। तो ये ट्रू है, ये बात क्या है, ट्रू है। फिर अगला क्वेश्चन एच नंबर क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, इन सबके लिए रीजन देना है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। कैसा होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, दीज एंजाइम डाइजेस्ट कर देता है ऑर्गेनल्स में जो अदर फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं। और अगर इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम का जो सेल मेम्ब्रेन अगर वो रप्चर कर गया इंजरी सेल या डिजीज की वजह से, तो ये एंजाइम रिलीज कर दिए जाएंगे साइटोप्लाज्म में और डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे किसके, सेल कंटेंट को, साइटोप्लाज्म के कंटेंट को ही क्या करना शुरू कर देंगे, डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग। खुद को ही मार ले रहा है ये जो है, इसकी खुद को ही मार ले रहा है, इसी वजह से लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन सेल इज नोन फॉर एज एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाता है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। स्ट्रक्चरल रोल उसका है। ईच सेल कैरीज आउट ऑल द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ अ लाइफ। हर एक सेल जो है अपने जीवन का पूरा काम, अपना फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस सारा कर सकता है। फिर चाहे रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, ये सारा काम वो कर सकता है। तो इससे इंडिपेंडेंटली फंक्शनल रोल हो गया और यहाँ पे स्ट्रक्चरल रोल हो गया। तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेल इज डिफर इन द साइज एंड शेप। बिल्कुल, सेल जो है अपने काम के हिसाब से उसका साइज और शेप डिफरेंट रहता है, चेंज होता रहता है। कुछ सेल जैसे आरबीसी बाइकॉनकेव से होगा, आरबीसी कैसा होगा, बाइकॉनकेव होगा, आरबीसी बाइकॉनकेव होगा, डिस्क लाइक होगा। और आपका नर्व सेल कैसा होगा, लॉन्ग, लंबे होंगे। तो ये उसके फंक्शन के हिसाब से उनका शेप और वो चीज़ वेरी करता रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ द सेल। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, एक बार देख लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज एन पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहलाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ अ सेल, क्योंकि जितना भी एरियोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो आपका कहाँ पे होता है, वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दे ब्रेक डाउन द ग्लूकोज, ग्लूकोज को ये तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे होते हैं, इसको तोड़ रहे होते हैं। फास्फोराइलेशन, क्रेब साइकिल वगैरह एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इससे होता है। और क्या बनाते हैं, एटीपी बना रहे होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना रहे होते हैं। यही एटीपी यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है। क्या है, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है। सो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन
प्रोकैरियोटिक हैव एन सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, प्रोकैरियोटिक के पास ना तो न्यूक्लियर में इन्वेलप होगा, ना तो क्या होगा, लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, इस पे न्यूक्लियस नहीं होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होंगे, जेनेटिक मटेरियल ऐसे फैला होगा उसे न्यूक्लियोइड बोलेंगे, और इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, गोल्गी बॉडी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। दे आर एवोल्यूशनरी मोर एंशिएंट एंड प्रेजेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, सेलुलर लाइफ। ये बहुत प्राचीन पाए, एवोल्यूशन में अगर देखा जाए, वोल्यूशन में देखा जाए तो बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने हैं, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, सेलुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम है, बट मैच द कॉलम देखने से पहले गाइस देयर इज एन स्मॉल अनाउंसमेंट। दिस क्लास इज रिकॉर्डेड बाय crystal clear classes, and address of my class is 4 and Loknath Bose Garden Lane, Topsia, and this is my contact number, so if you need any help let me know guys, I love to help you। and ये अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो। and hope for the best, and आप बेहतर तरीके से करते रहें। सो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैच द कॉलम है, अगला क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम है, तो मैच द कॉलम में क्या क्या दिया गया है एक बार देख लेंगे। गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, तो उसके हिसाब से तो सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। तो गोल्जी अपरेटस जो है ये सिक्रीशन में काम करता है, किस में काम करता है, सिक्रीशन में काम करता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया अभी ऊपर बताया गया एटीपी बनाएगा, लाइसोसोम्स अभी ऊपर बताया गया सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहलाता है, एंड राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। सेल मेम्ब्रेन आपका सेमी परमिएबल है, सेल मेम्ब्रेन कैसा है, सेमी परमिएबल है। और वैक्यूल कैसे हैं, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो एक बार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप अपने हिसाब से देख लेना और इसमें एक बार रीड कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बताना, आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर जे, डिफरेंस बोलना है, डिफरेंस किसके किसके बीच में बताना है। पहला डिफरेंस तो किसके बीच में है, पहला डिफरेंस है आपका, पहला डिफरेंस है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो एक बार देख लेते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है आपका लल्लू सेल वॉल जैसा है, ये प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, और सेल मेम्ब्रेन सभी लिविंग सेल में पाया जाता है, फिर चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सब जगह पे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल वॉल नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर है, सेलुलोज से बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, फ्लेक्सिबल है और फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, सेल वॉल कैसा है, परमिएबिलिटी पे बात करी गई है। सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है और सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। फिर सेल वॉल क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, क्या देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। और सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट को और सेल सिग्नलिंग को। फिर अगला क्या है, जो सेल वॉल है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है। सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है। सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है। एंड सेल मेम्ब्रेन क्या है, इनर मोस्ट बाउंड्री है। क्या है, इनर मोस्ट बाउंड्री। जग करके रखें, कहाँ खुली करके पढ़ते रहें और हमारे साथ इस वीडियो को देखें और जगें। सो रहे हो यार तुम, मैं एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। अगर सो नहीं रहे हो तो कमेंट में एक लाइक, एक थंबनेल कमेंट करो, एक थंबनेल आप लोग कमेंट करो अगर जग रहे हो तो। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, इनमें डिफरेंस देखना है। किसमें, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और ये न्यूक्लियोलस स्मॉल पार्टिकल्स है जो कि प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। और न्यूक्लियस का खुद का क्या है, न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, लेकिन आपका न्यूक्लियोलस के पास डीएनए नहीं है। न्यूक्लियोलस केवल क्या रखता है, आरएनए और प्रोटीन रखता है। क्या रखता है, आरएनए एंड प्रोटीन रखता है।
अगला क्वेश्चन कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटी, कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटी, ये सेल क्या करता है, सभी सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जेनेटिक सेलुलर एक्टिविटी को रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आरएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला टॉपिक क्या है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस किसके लिए बाउंड करता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो कि अभी आपको बोला गया, हैज नो मेम्ब्रेन, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। एंड ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट रहता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। और न्यूक्लियोलस सब में प्रेजेंट रह सकता है, न्यूक्लियोलस सब में प्रेजेंट रह सकता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और ये डिसअपियर हो जाता है, आपको उसमें बताया गया ये डिसअपियर हो जाता है सेल डिवीजन के टाइम में, क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है गाइस। अगला डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं, अगला डिफरेंस किसके बीच में देखेंगे, अगला डिफरेंस यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल आपका जो होता है, यूकैरियोटिक सेल हैज एन ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल न्यूक्लियस, इसमें जितने न्यूक्लियस होगा ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगा, मतलब वो डबल मेम्ब्रेन होता है, तो उसके बाहर ऐसे दो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल न्यूक्लियस पाया जाएगा। एंड प्रोकैरियोटिक के पास कोई भी न्यूक्लियर बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक के पास कोई भी न्यूक्लियर बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। डीएनए एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन, इसमें डीएनए किससे एसोसिएटेड होगा हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और डीएनए इज सर्कुलर, यहाँ पे डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ऐसा डज नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है, अगला है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, इसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी हुआ, ये सारी चीज़ें आपका प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट रहेगा। लार्ज नंबर, ये जो है न्यूक्लियस लार्ज होते हैं, 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं, जनरली स्मॉल होते हैं, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं। एंड एग्जाम्पल बात करी जाए, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये सारा हो जाएगा। एंड मोनेरा वाला किंगडम जो होगा आपका, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, ये एग्जांपल होगा किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में 80S वाला पाया जाएगा, एंड इसमें 70S वाला पाया जाएगा। अगला डिफरेंस किसके बीच में, अगला डिफरेंस है क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जनरली ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, एंड ये कलर डिफरेंट कलर के प्रेजेंट होता है अदर देन ग्रीन कलर। एंड साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये साइट है क्लोरोप्लास्ट, क्या साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्रोमोप्लास्ट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फाउंड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ये ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में पाया जाता है, ये पेटल्स, कलरफुल, कैरेट, टोमेटो, यहाँ सब पाया जाता है। पेटल्स वगैरह, फ्लावर के पेटल्स वगैरह में भी पाया जाएगा। हैज़ एन थैलाकॉइड स्टैक, इसमें जो थैलाकॉइड है वो ऐसे स्टैक कर करके बन रहेगा, उसमें क्या रहेगा, स्टैक करके रहेगा, वो एक स्टैक बना लेगा, एक पाइल, मतलब क्या कहते हैं, एक इकट्ठा हो जाएंगे, एक सिक्के एक के ऊपर एक सिक्के रख दिए जाते हैं, उस तरह इकट्ठा हो जाएगा। और इसमें थैलाकॉइड नहीं होगा, इसमें थैलाकॉइड नहीं होगा। एंड इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, प्लांट के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स एंड द सीड डिस्पर्सल, ये सीड डिस्पर्सल और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज अ साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने सेल का डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल 1665 में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हिच सेल ऑर्गेनल एनर्जी ट्रैप करता है, अभी आपका डिफरेंस में बताया गया क्लोरोप्लास्ट, एनर्जी सेंटर ऑफ द सेल, सॉरी एनर्जी सेंटर ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, एनर्जी सेंटर से ऑफ द सेल जो बोला जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर फाउंड इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल, कौन सा जो प्लांट सेल में पाया जाएगा बट एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, तो सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, या प्लास्टिड है, सेंट्रल वैक्यूल है, ये सब किस में पाया जाएगा, केवल ये प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which कैटेगरी ऑफ द सेल डज नॉट हैव एन ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
किस सेल के पास ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता? तो अभी प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल जो पढ़े थे उसके ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते, उनके जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फैले रहते हैं जिनको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ही वो एक कई सारी जगह ऐसे ही मतलब प्रेजेंट रहते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो एक स्ट्रक्चर एक साथ ऐसा बना करके रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड द फर्मनेस? प्लांट सेल को स्ट्रेंथ और फर्मनेस कौन देता है? तो सीधी सी बात है, सेल वॉल प्रोवाइड करेगा। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करेगा? फर्मनेस प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ देगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन व्हाट इज सेमी फ्लूइड जेली मटेरियल प्रेजेंट विद इन अ सेल? सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का है कि क्या प्रेजेंट रहता है सेमी फ्लूइड जेली लाइक मटेरियल, क्या प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर? तो साइटोप्लाज्म में। क्या है? साइटोप्लाज्म में, जो कि प्रेजेंट रहता है सेल ऑर्गेनल्स, और उसमें कई सारे सेल ऑर्गेनल्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर एल आपका क्या है? शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। कैसा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ द सेल टू स्मॉल सीन विद द टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई? बहुत छोटे सेल क्यों होते हैं? तो क्योंकि बहुत छोटे सेल इसलिए होते हैं कि उनका रेशियो, ये सरफेस और ये रेशियो बढ़ जाता है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो उनका इंक्रीज कर जाता है, जिससे कि स्मॉल सेल साइज अलाउज द लार्जर सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो। ज़्यादा सरफेस एरिया दे देता है, जिससे कि आसानी से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट कर सकते हैं, एफिशिएंसी से अपना काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो यूनिसेलुलर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर आर दोज ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ एन सिंगल सेल। किससे बने हुए होते हैं? सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये सारी चीज़ें यूनिसेलुलर हैं। मल्टीसेलुलर जिसमें कई सारे सेल इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे सेल बने मिल करके बना हुआ होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कर ली जाए, या फिर किसकी बात कर ली जाए, या फिर आपकी बात कर ली जाए, और दे शो डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें अपने काम का बंटवारा देखने को मिलेगा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम का बंटवारा देखने को मिलेगा, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम का बंटवारा देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हालांकि हाँ मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप एक्टिव होकर के ही पढ़ेंगे, नहीं तो रह जाएगा। मेंशन द टू टाइप ऑफ मेंशन है टू फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक के दो फीचर, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है, स्मॉलर साइज होता है, सेल वॉल होता है, जो कि इसका पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से इसका सेल वॉल बना हुआ है। एक बार ये देख लोगे, इजी पीजी। तो इसमें से कोई दो तुम्हें लिखना है, कोई दो लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू सेल ऑर्गेनल कंट्रीब्यूट टू द प्रॉपर फंक्शनिंग प्रॉपर वर्किंग ऑफ अ सेल? सेल ऑर्गेनल कैसे प्रॉपर वर्किंग करा पाते हैं सेल का? ये भी वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। सेल ऑर्गेनल एक टाइनी स्मॉल ऑर्गन की तरह काम करते हैं। हर एक ऑर्गेनल्स का अपना अपना अलग अलग काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एटीपी बनाएगा, राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन बनाएगा, न्यूक्लियस की बात करें तो इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल करेगा और लिपिड सिंथेसिस कराएगा। इसमें लिपिड और गोल्जी बॉडी की बात करें तो पैकेजिंग एंड सिक्रीशन में काम करेगा। तो ये सारा अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, सबका स्पेसिफिक काम है, सो कंट्रीब्यूट करता है किसमें? वर्किंग ऑफ अ सेल में काम करता है। अगला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो गिव द अगला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? गिव द फीचर ऑफ अ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हु फॉर्मुलेटेड? सेल थ्योरी दो लोगों ने मिलकर के दी थी, एक स्लाइडेन ने दिया था, एक स्वान ने दिया था, और रेडॉल्फ विर्चो ने बाद में इसे क्या किया था? एडिट किया था, इसमें कुछ बातें ऐड करी थी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन है एक बार देख लेते हैं कि सभी लिविंग सेल बना हुआ होता है, एक या एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ होता है, और फिर ऑल द सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सभी स्ट्रक्चरल और सभी सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि ऑल द न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। रेडॉल्फ विर्चो का यही सेंटेंस था, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। ये बात ध्यान रखोगे, रेडॉल्फ विर्चो का क्या था? ऑमनिस सेलुला ई सेलुला।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 क्या है? द केमिकल कंपोजिशन एंड द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑल ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरी एसेंशियली सिमिलर एंड लिमिटेशन क्या? सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाई। इसका जो लिमिटेशन है ये एक बार देख लोगे कि सेल थ्योरी जो है वायरस पे नहीं अप्लाई करता है। सेल थ्योरी किस पे नहीं लग रहा है? वायरस पे नहीं लग रहा है। सेल थ्योरी कहाँ नहीं लग रहा है? वायरस पे नहीं लग रहा है। तो एक बार ये ध्यान में रखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 5 कॉमन फीचर, लिस्ट 5 कॉमन फीचर list 5 common feature for both plant and found in both plant and animal। 5 ऐसी चीजें बतानी है जो प्लांट और एनिमल में दोनों में पाई जाती है। तो इजी पीजी आप इसे कर सकते हो। पहला क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस सब में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया सब में पाया जाता है, राइबोसोम सब में पाया जाता है, गोल्गी बॉडी सब में पाई जाती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये सारे ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। तो एक बार इसका देख लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और फंक्शन को लिखना है। तो स्ट्रक्चर उसका बता दिया जाए। स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, आपको स्ट्रक्चर बनाया जाए तो छोटे से न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस बना लेते हैं। न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। इसके अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा एंड ये जगह जगह पे क्या होगा? फ्यूज होगा। क्या होगा? कुछ कुछ जगहों पे फ्यूज होगा, उसे न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। ट्रांसपोर्ट की तरह वो काम कराएगा। और फिर इसमें क्रोमैटिन फाइबर होंगे। इसमें क्या होगा? क्रोमैटिन फाइबर होंगे और डीएनए होगा। क्रोमैटिन फाइबर होगा एंड डीएनए होगा। ऐसे कुछ और न्यूक्लियोलस रहेगा। क्या रहेगा? न्यूक्लियोलस रहेगा। एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस रहेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। अगला क्वेश्चन, अगला इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या है? कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। कंटेन द डीएनए विद द स्टोरेज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए रखेगा और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। चौथा क्या करेगा? आरआरएनए बनाएगा जो कि न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस आरआरएनए एंड असेंबल्स राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स को असेंबल करेगा। रेगुलेट द सेल डिवीजन। और क्या करेगा? सेल डिवीजन को रेगुलेट करेगा। फिर इसमें स्ट्रक्चर बना देना। आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ड्रॉ लेबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। किसको ड्रॉ करना है? प्लांट सेल को ड्रॉ करना है। तो प्लांट सेल को अगर ड्रॉ कर लिया जाए रफली, एक बार मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो ये मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दी। इसके चारों तरफ मैं सेल वॉल बना दूंगा। तो ये मैंने सेल वॉल भी बना दी। ये मैंने क्या बना दिया? सेल वॉल भी बना दी। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? सेल वॉल होगा। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। इसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटा सा एक न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के अंदर इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। अलग अलग ऑर्गेनल्स होंगे। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, कई सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है और गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है। इनका सबका अलग अलग काम होता है। फंक्शन आपको यहाँ पे लिख करके दे दिया गया। सेल आउटर मोस्ट है, रिजिड है। सेल वॉल आउटर मोस्ट है, रिजिड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। साइटोप्लाज्म आपका क्या है? जेली लाइक फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि फिल रहता है सेल से। कंटेन द ऑर्गेनल सस्पेंडेड इन इट। तो सर इसका फंक्शन एक बार देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेंशन द 3 फीचर दैट फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल एंड 1 फीचर दैट फाउंड इन द एनिमल सेल। तो 3 चीज ऐसी चीजें जो केवल प्लांट में पाया जाएगा। तो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये केवल और केवल किस में पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाएगा। एनिमल सेल्स केवल सेंट्रियोल। जो एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, वो है सेंट्रियोल। वो क्या है? सेंट्रियोल है। अब केस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे केस बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे कि एक पेशेंट है जो टायर्ड है, विजिट किया डॉक्टर के पास एंड इवन आफ्टर डूइंग ए स्मॉल एक्टिविटी, अगर वो छोटा भी काम करता है तो उसे थकावट महसूस होने लगती है। जब एग्जामिनेशन हुआ तो डॉक्टर ने डिस्कवर किया कि माइटोकॉन्ड्रिया उसका क्या डैमेज हो गया है। इसके डैमेज की वजह से उसका सेल सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं बना पाती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी नहीं दे पाती। इसके परिणाम स्वरूप उसका मसल्स कैसा हो जाता है? वीक हो जाता है और फैटिग, आसानी से थकावट हो जाती है।
द डॉक्टर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन दैट हेल्प इन द इम्प्रूव एटीपी, एटीपी को इम्प्रूव, एटीपी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेगा। एंड ओवर टाइम द मैन रिगेन इट्स स्ट्रेंथ, और बाद के समय में उसका स्ट्रेंथ वापस आ जाएगा। तो एक एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे क्या रिलेटेड है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है सेल में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल, जो कि प्रोड्यूस करता है, आपका क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी एनर्जी बनाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, एनर्जी करेंसी प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए ये एनर्जी देता है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाता है, क्या कहलाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये बात ध्यान रखोगे, द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाया क्रेब्स साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये एटीपी कैसे बनता है वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फंक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी को बताना, एटीपी क्या है और ये क्यों एसेंशियल है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दैट स्टोर इन द रिलीज ऑफ द एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटी, सेल में जितनी सारी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए आपका जो एटीपी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एनर्जी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एटीपी से ही आ रहा है। ये किससे बना हुआ होता है, एडिनोसिन से बना हुआ होता है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। और जब बॉन्ड होता है द थर्ड फॉस्फेट इज ब्रोकन, जब तीसरे फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जो कि एटीपी इज एसेंशियल फॉर द एनर्जी, एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है, नर्व इम्पल्स के लिए जरूरी है, सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। इन सारी चीज़ों के लिए आपका जरूरी है, क्या जरूरी है, एटीपी आपका जरूरी है। अगला क्या है, नेम द ऑर्गेनल दैट आर टू कॉमनली प्रेजेंट इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल, दो ऐसे जो ऑर्गेनल जो दोनों प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप क्या बता सकते हो, एक का माइटोकॉन्ड्रिया बता सकते हो, दूसरे का राइबोसोम बता सकते हो, दूसरे का क्या बता सकते हो, राइबोसोम बता सकते हो। केस 2 आपको यहाँ पे बताया गया, केस 2 क्या बताया गया कि एक बायोकेमिस्ट पेशेंट है, बायोकेमिस्ट पेशेंट, एक नहीं, एक बायोकेमिस्ट ने एग्जामिन किया, क्या एग्जामिन किया कि एक पेशेंट जिसके पास हु हैज अ प्रॉब्लम विथ अ न्यूक्लियर पोर, जिसके पास जो वहाँ पे अभी ऊपर में बताया गया था कि न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और ये थोड़ी थोड़ी जगह पे क्या है, कुछ कुछ जगहों पे ये फ्यूज है, ये है नहीं, तो इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो इसको जो न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, तो इसमें दिक्कत आई है, इसकी वजह से द एसेंशियल मॉलिक्यूल, जो इस मॉलिक्यूल है वो ना तो अंदर आ पा रहा है और ना अंदर से बाहर जा पा रहा है, ना तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आ पा रहा है, ना तो न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर जा पा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप द सेल एबिलिटी टू प्रोड्यूस, इसकी वजह से जो सेल प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, डिक्रीज प्रोटीन, जो प्रोटीन प्रोडक्शन है कम हो गया, डिक्रीज हो गया, लीडिंग टू द वेरियस फंक्शनल इशू, जिसमें कई सारे फंक्शनल इशू आ रहे हैं बॉडी में। तो क्या क्या रोल होता है, कैसा होता है, एक बार देख लेते हैं। व्हाट रोल डू न्यूक्लियर पोर प्ले इन अ सेल। तो न्यूक्लियर पोर आर प्रोटीन लाइन चैनल, न्यूक्लियर पोर एक प्रोटीन लाइन चैनल होता है जिसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड की वजह से ये जो है बनता है, रेगुलेट करता है सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, कुछ सेलेक्ट चीज़ों को बाहर आने जाने देता है। इसका की रोल क्या है, एमआरएनए को बाहर भेजेगा और राइबोसोम को अलाउ करेगा कि पास आउट उसके थ्रू से निकल जाए, और प्रोटीन को अलाउ करेगा और एटीपी न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल को एंटर कराएगा। तो इसके कुछ सेलेक्टिव काम्स हैं, की रोल्स हैं, एक बार आप देख लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है व्हाई मस्ट एमआरएनए मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस। क्यों एमआरएनए को बाहर निकलना चाहिए, एमआरएनए को बाहर निकलना इसलिए चाहिए कि एमआरएनए आपका मैसेंजर आरएनए जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, जो क्या रखता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। राइबोसोम द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म और एन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटसाइड द न्यूक्लियस, से न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। देयरफॉर
Therefore, mRNA must exit, mRNA को बाहर जाना चाहिए through the nuclear pore so that the genetic instructions can be translated into the protein. If the mRNA cannot leave the nucleus, protein synthesis halt entirely, पूरी तरीके से बंद हो जाएगी. अगला क्या है? What happened to the body when the protein production is reduced? बॉडी को क्या होगा जब प्रोटीन प्रोडक्शन रुक जाएगा? तो क्या क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं. क्या होगा? इम्पेयर्ड ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ उसका रिपेयर एंड ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ टिश्यू नुकसान पहुंचेगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा. और रिड्यूस द एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम का प्रोडक्शन रुक जाएगा, वीकेंड हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल वीकनेस हो जाएगा, ओवरऑल बॉडी डिसफंक्शन हो जाएगा और ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप बीमार पड़ जाएं. आप क्या पड़ जाएं? बीमार पड़ जाएं. अगला जो सारे क्वेश्चंस हैं कैसे हैं? ओह, डायग्राम बेस है, डायग्राम है, तो डायग्राम तो इसमें तो बना नहीं गया, डायग्राम नहीं है इसमें, कई बार बोला गया यार डायग्राम तो होना चाहिए. ठीक है, एक बार आप डायग्राम के साथ क्वेश्चंस के आंसर्स देख लोगे, एक बार डायग्राम के साथ आप क्वेश्चंस के आंसर देख लोगे सारे, उसके आंसर लिखे हुए हैं एंड एक बार आप देख लोगे. फिर माइटोकॉन्ड्रिया का भी डायग्राम बेस ही है, डायग्राम 2 है. सो ये कुछ की पॉइंट रिमेंबर्स हैं जिन्हें आप याद करके रख लोगे. सेल थ्योरी, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लांट सेल वॉल, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये सारी चीजें एक बार देख लोगे. दिस इज द लास्ट ऑफ द, आई थिंक दिस इज द लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज. सो नाउ अभी हम लोग बंद करते हैं क्लास अपनी. So this is something about us. Of the coaching center is Crystal Clear Classes. It is located in a 4N Loknath Bose Garden Lane, Topsia, Calcutta. And this is my contact number. So you can contact me for any doubt, for any help. Just let me know. एंड अगर आपको कोई भी PDF चाहिए किसी भी क्वेश्चन आंसर का, तो आप एक बार PDF के लिए भी बोल सकते हैं, तो हो जाएगा. सो टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें एंड हाँ, चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करवा दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें एंड लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें. एक मोटिवेशन मिलता है. क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है. आप इसे लाइक कर दें, ठीक है. एंड हाँ, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं. टेक केयर.